सर 1 मिनट उसको ख़त्म करने दे खैर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जैसे आपको पता है कि आज भी हम सारे पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, और जब भी अल-कादिर ट्रस्ट केस हो, तोशा खाना का केस हो, इमरान खान साहब का या बुशरा बीबी का जो भी केस हो, तो सारे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे मौजूद होते हैं। चेयरमैन साहब, अगर आप थोड़ी सी पीछे चले जाएं, जब 17 जनवरी को अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आया, और इस सबको पता था कि वो फैसला कैसे आया, किसने करवाया, और उस फैसले के पीछे क्या क्या, वो जब बार बार वो फैसला डिले हो रहा था, तो उस फैसले की आड़ में इमरान खान साहब को क्या क्या पेशकश हो रही थी। डील करने की पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन खान साहब एक ही बात कहते थे कि 26 नवंबर पर और 9 मई पर आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, और वही मुतालबा था इमरान खान साहब का। लेकिन वो बारहा डील करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला वो डिले कर रहे थे। इसके बावजूद जब अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आया, और जब भी इस नौइयत का फैसला आता है, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो होता है वो 90 डेज में होता है। आप पाकिस्तान की अदलिया की तारीख उठाएं, जब इस किस्म का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया तो 70 दिन में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ। जरदारी साहब का टाइम आया तो उसमें भी इतने दिनों में हुआ। पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिकल ये केस है जिसमें 90 दिन से ज्यादा हो गया है। जब भी तारीख लगती है, इनके पास कोई ना कोई बहाना होता है। 5 जून को जब तारीख लगी तो नैब की टीम ने कहा, जी हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम तैयार नहीं हैं। आज जब 11 जून को दोबारा तारीख लगी, तो आज जज एक पर्ची लगा के जज गायब हो गए। तो इमरान खान से खौफ इतना है इनका कि कभी नैब की टीम भाग जाती है, कभी जज भाग जाता है। जनाबे चेयरमैन साहब, अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला अगर आप उठाएं, और उसमें जो मेजर सेंटेंस जो मेजर साहब और बुशरा बीबी को हुई, वो सबको पता है कि बुशरा बीबी को सजा इसलिए हुई को इमरान खान साहब को तोड़ा जाए। वो फाइनेंशियली बेनिफिशियरी नहीं थे उसके, वो एक साइनिंग अथॉरिटी थे, वो एक ट्रस्टी थे, और उसके बावजूद उसको मेजर सजा दी गई। जनाब स्पीकर, आपने एक और चीज भी देखी होगी कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे थे, तो हाई कोर्ट एयरपोर्ट पहुंच गया था, और उनके जो तम के निशान थे वो एयरपोर्ट पे लगाए गए थे। एक तरफ हाई कोर्ट फैसिलिटेट एक मुजरिम को कर रही है, एक तरफ ये निजाम उस मुजरिम को फैसिलिटेट कर रही है जो इधर से डील करके भागा। और उसकी तारीख है कि जब भी मुल्क पे जब भी उसकी हुकूमत खत्म की जाती है, वो 1999 हो या फिर 2015 हो, वो इस मुल्क से भाग जाता है डील करके। कभी उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, वो जेल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कमजोरियां हैं, वो करप्शन की उसकी कमजोरियां हैं, उसकी बाकी कमजोरियां हैं, और जब कमजोरियां उसके सामने आ जाती है वो डील करके इस मुल्क से भाग जाता है। और फिर आप सब ने देखा कि एक ड्रामा रचाया गया, हाई कोर्ट एयरपोर्ट पहुंच गया, मीनारे पाकिस्तान पे एक फ्लॉप शो किया गया, और उसके बावजूद 8 फरवरी को उसने अपने घर की सीट हारी। वाहिद नवाज शरीफ का हल्का था, जनाब स्पीकर, ये रिकॉर्ड पे है, जिसका आरओ रात के 3 बजे तब्दील हुआ। क्यों तब्दील हुआ? क्योंकि वो हार रहा था, वो हार रहा था। जब वो हार रहा था तो उसको आरओ उसका तब्दील किया गया, उसका रिजल्ट चेंज किया गया। वाहिद ये पाकिस्तान का हल्का था। इनकी हैसियत ये है कि ये अपने आबाई हल्के नहीं जीत सकते। 17 सीटें इनकी है और 17 सीटों पे ये इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं।
तो फिर आपके फैसले ऐसे होते हैं। जनाब स्पीकर, काउंटिंग कर ले। इस वक्त जो नून लीग, थोड़ा सब्र कर ले शफी जान साहब। तेईस 2 मिनट के लिए बेल बजाएं। 2 मिनट के लिए बेल बजाएं।